दुनिया की सुपर पावर ताकतें जब भी भारत के बढ़ते कदमों को देखती हैं, तो उनके रणनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। यह सिर्फ ताकत का सवाल नहीं है, बल्कि उस बदलते वैश्विक संतुलन का संकेत है जिसमें भारत अब दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बनता जा रहा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1971 का वो दौर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम अपने चरम पर था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जब सैन्य कार्रवाई शुरू की तो अमेरिका ने इसे अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए खतरा माना, और फिर हिंद महासागर में उतारा गया उसका 7वां बेड़ा, एक ऐसा कदम जो सीधे भारत को चेतावनी देने के लिए था। समंदर की लहरों के बीच तनाव इतना गहरा था कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तक होने लगी थी। लेकिन उसी समय सोवियत संघ ने अपने परमाणु पनडुब्बियों और युद्धपोतों को तैनात कर दिया। यह सिर्फ सैन्य संतुलन नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था, भारत अकेला नहीं है। उस पल ने भारत की कूटनीति और वैश्विक छवि को नई ऊंचाई दी। अब 2026 में हालात फिर बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक है। अब युद्ध के मैदान बदल चुके हैं। जमीन, समुद्र और हवा से आगे बढ़कर अब लड़ाई अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लड़ी जा रही है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में हो रही रणनीतिक बैठकों से लेकर बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय तक एक नई तरह की साझेदारी आकार ले रही है। भारत और रूस मिलकर ऐसे मिशनों पर काम कर रहे हैं जिनका असर सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये भविष्य की सैन्य और आर्थिक ताकत का आधार भी बन सकता है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स अब सिर्फ संचार का माध्यम नहीं रहे, बल्कि वे जासूसी, निगरानी और युद्ध के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। एंटी सैटेलाइट हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइल गाइडेंस और रियल टाइम बैटल कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से हो रहा विकास दुनिया के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाई है, उसने दुनिया को चौंका दिया है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने यह साबित कर दिया है कि भारत सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने साकार कर सकता है। वहीं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और नई पीढ़ी के हथियारों का विकास ये दिखाता है कि भारत अब आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ रूस के पास दशकों का सैन्य और अंतरिक्ष अनुभव है। जब ये दोनों ताकतें एक साथ आती हैं, तो एक ऐसा संयोजन बनता है जो पश्चिमी देशों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। वॉशिंगटन में बैठी रणनीतिक एजेंसियां और बीजिंग के पॉलिसी मेकर्स इस गठबंधन को ध्यान से देख रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ रहा है कि अगर भारत और रूस की ये साझेदारी इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, भारत की संतुलित विदेश नीति। भारत ना तो पूरी तरह किसी एक गुट में शामिल होता है और ना ही अपने हितों से समझौता करता है। यही वजह है कि वो अमेरिका के साथ भी साझेदारी बनाए रखता है और रूस के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करता है। यही मल्टी अलाइनमेंट की नीति भारत को खास बनाती है। जहां एक तरफ क्वाड जैसे समूहों में भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करता है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ उसकी रक्षा और अंतरिक्ष साझेदारी भी जारी रहती है। आज दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इस बार यह सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि कई शक्तियों के बीच बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा है। इस नई दुनिया में भारत की भूमिका बेहद अहम हो गई है। क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर एक सुपर पावर बन पाएगा? क्या भारत और रूस की ये साझेदारी भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? और क्या दुनिया एक बार फिर किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है कि भारत अब इतिहास के हाशिए पर नहीं, बल्कि उसके केंद्र में खड़ा है, जहां से वो आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है।